तो बच्चों, हम लॉन्ग आंसर्स की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बिस्मिल की आत्मिक, धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति में उनकी माँ का क्या योगदान रहा? बिस्मिल आरंभ से बड़े दुष्ट बालक थे। पिता और दादी ये उनकी कभी नहीं बनती थी, तो उनमें संस्कार भरे तो सिर्फ और सिर्फ उनकी माँ ने। जो भी कुछ काम किया जाए, जो भी कुछ काम करना चाहे तो वो किसी से भी नहीं पूछते, माँ से ही पूछते थे। और माता जी उन्हें अच्छी तरह से मददगार बनकर, पथ प्रदर्शक बनकर उन्हें हिम्मत दिया करती थी। धर्म की बातों में भी जब इन्होंने आर्य समाज में प्रवेश किया तब भी माता जी ने ही उन्हें सहयोग दिया। क्रांतिकारी विचार उनके मन में आए, वे कांग्रेस में शामिल होना चाहते थे, तो दादी और पिताजी तो मना कर रहे थे कि शादी कर दो और परिवार से वो खुशहाली से ज़िंदगी जिएगा। लेकिन इनका यह विचार नहीं था। माताजी कहती थी कि इन्हें अभी पढ़ना है, बहुत ही आगे बढ़ना है, शिक्षा प्राप्त करनी है, नहीं तो उनके उद्देश्य अधूरे रह जाएंगे। ये बात कहकर बात को टाल देती थी। और काफ़ी समय उनके पास पैसे नहीं रहते तो माँ किसी भी हाल से उन्हें मददगार बनती थी और माँ पैसे देती थी। तो कभी कभार उन्हें दादी और पिताजी की डांट फटकार सुननी पड़ती थी, कभी कभी उन्हें मार भी खानी पड़ती थी। इस प्रकार अपने बेटे के लालन पालन पोषण में इन्होंने किसी भी प्रकार की गुंजाइश नहीं की और अच्छी तरह से सपोर्ट करके, यानी कि मददगार बनके, पथ प्रदर्शक बनके उन्हें सही दिशा दिखाने की उन्होंने कोशिश की थी। तो दोस्तों, इस प्रकार ये इनकी माँ थी और बहुत बढ़िया थी, अनुशासन में मानती थी और बच्चों के परवरिश में खास तौर पर अच्छी तरह से देखभाल करती थी। तो दूसरा प्रश्न क्या है कि बिस्मिल की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो बिस्मिल छोटे जब थे तो दंड बालक थे, बहुत ही मस्तीखोर थे, चंचल स्वभाव के थे। जब माताजी के संपर्क में अच्छी तरह से रहने लगे, माताजी परवरिश करने लगी, तो सब अच्छी तरह से फिर आगे बढ़ने लगे। पढ़ाई लिखाई, धार्मिक से लेकर आध्यात्मिक, किसी भी प्रकार के क्षेत्र में माता का हिस्सा ज़्यादा रहा था। बचपन से ही वह निडर थे और सत्य वचन बोलने वालों में से एक थे और सत्य का आग्रही थे। इस प्रकार इन्होंने एक बार जो वकालतनामे पर हस्ताक्षर करने थे पिताजी के, वो मना कर दिया कि मैं नहीं कर सकता, यह धर्म के विरुद्ध है और गैर कानूनी है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इस प्रकार इन्होंने फिर माताजी ने उन्हें बता दिया कि बेटे तुम्हारी वजह से किसी की भी प्राण हानि न हो। और फिर ढेर सारी ये शिक्षा दी अपनी माँ ने कि तरह तरह फील्ड में, तरह तरह क्षेत्र में जहाँ कहीं भी जाए खुद का बेटा पीछे न पड़े। इस प्रकार माताजी ने ढेर सारी शिक्षाएं दी और ढेर सारे क्षेत्र में अनेक बहुत ही बढ़िया बढ़िया बातें बताकर, कहानी बताकर अपने बेटे को एक बेहतरीन नागरिक, एक जिम्मेवार नागरिक और एक बहुत ही बहादुर क्रांतिकारी बनाया। इस प्रकार ये बहुत ही अच्छे ये राम प्रसाद बिस्मिल थे। इन्होंने ही नारा दिया था, सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुएं कातिल में है। तो इस प्रकार वे बहुत ही क्रांतिकारी विचार के थे। पहले से ही हिंदुस्तान की आज़ादी में इन्होंने हाथ आजमाया, बहुत ही बढ़िया सफलता मिली उन्होंने। काकोरी स्टेशन को लूटने में सफलता मिली, लेकिन अपने ही साथियों की चापलूसी की वजह से उन्हें घेरा गया, पकड़े गए, आखिर में उन्हें फांसी की सज़ा हुई थी। इस प्रकार वे हिंदुस्तान के लिए शहीद हो गए। तो देखो बच्चों, थोड़ी थोड़ी मेहनत करने से ही इंसान बड़ा बनता है, महान बनता है, अपने गुणों से महान बनता है। तो याद रहे, मेहनत ही सफलता की ओर हमें ले जाएगी। तो इस प्रकार इन्होंने ढेर सारा काम किया था। तो आपको बिस्मिल की माता के किन गुणों ने ज़्यादा प्रभावित किया, वो आप लोगों को लिखना है कि उनकी माता अनपढ़ थी, 11 साल की उम्र में आई थी, फिर भी बच्चे के जन्म के बाद यानी कि 7 या 8 साल के बाद इन्होंने हिंदी पढ़ना लिखना शुरू कर दिया, देवनागरी लिपि। धीरे धीरे पढ़ती गई, खुद ही
पढ़ लिख कर बहुत ही बेहतरीन बनी और हर एक क्षेत्र में वो काबिल बनी। अपने बच्चों को किसी भी तरह से किसी के सामने नीचा न दिखना पड़े, इस प्रकार इन्होंने शिक्षा दी। बहुत ही वो बहादुर थी, हमेशा अपने बच्चों के पक्ष में थी। दादा दादी या तो अपने पिताजी किसी भी हाल में बिस्मिल्लाह जी को कोशिश करें कि वह काम न करे, उस प्रकार का काम हमारे समाज में नहीं करता कोई ये वगैरह, लेकिन माँ उन्हें सपोर्ट करती थी, मदद करती थी। और इस प्रकार माता जी के हर एक पहलू उनके लिए बहुत ही अहम रखते थे। हमें तो उनके माता के चरित्र बहुत ही बढ़िया लगा, अच्छा लगा। एक भी तिल भार भी हमें कुछ यहाँ गलती नहीं दिखाई दी। उनकी मेहनत बहुत रंग लाई और ऐसा रंग लाई कि खुद का बेटा एक महान क्रांतिकारी बना। महात्मा यानी कि माताओं की माता, धरती माता हिंदुस्तान के लिए अपना बलिदान दिया। तो बच्चों, इस प्रकार आप भी भविष्य में कुछ सिंपल लाइफ, हाई थिंक सिंपल लाइफ सोचो। कितना अच्छा वो जीवन है जो आप लोग अपना लक्ष्य पार करने के लिए कोशिश करते हैं। सिंपल लाइफ बहुत ही अहम बात है और उच्च विचार हमारे भविष्य के लिए बहुत ही अहम बात है। तो दोनों ही बनाए रखें। प्रगति के ढेर सारे रास्ते आप लोगों को मिलेंगे और आप हमेशा प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।